हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सीखेंगे एनी जो ब्राउजर HTML को कैसे रेंड करता है वो आज हम सीखेंगे। मात्र एक ही वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि ब्राउजर कैसे HTML को यानी रेंड करता है अपने पेज में। ठीक है, आज इसके बारे में जानेंगे और बेसिक से लेकर और एडवांस तक समझेंगे। आप लोग वीडियो को स्किप ना करिएगा और बारीकी से देखिएगा। तो चलिए आज देखिए, आप लोग देख सकते होंगे वैसे स्क्रीन पे। यहाँ पे देखिए, हम एक HTML फाइल बनाया जिसमें स्ट्रक्चर बनाया जिसमें हम यानी ये पेज को डाला है, जिससे हम आप लोग को पढ़ाएंगे। तो देखिए, ये VS कोड हुआ और इसके अंदर में आज आप लोग को पढ़ाएंगे यानी क्या पढ़ाएंगे, यानी ब्राउजर HTML को कैसे रेंड करता है, इसके बारे में पढ़ाएंगे। यानी ब्राउजर कैसे HTML को रेंड करता है। तो चलिए, यानी ये तो हो गया, एक नंबर देख लिए कि ब्राउजर कैसे HTML को रेंड करता है ना। तो चलिए इसका मतलब समझिए कि क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग को मैं अपने भाषा में समझा देता हूँ कि रेंड का मतलब क्या होता है। रेंड का मतलब होता है प्रदर्शित करना या उत्तेजना। एक तरह से होता है ना, कोई भी चीज को जिन्हें निखारना। जैसे हम लोग साबुन लगाते हैं ग्लो वाली तो वो निखरता है, तो ऐसे ही यानी ये जो होता है ब्राउजर, वो HTML फाइल को क्या निखारने का काम करता है। जैसे हो गया HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये सबको ब्राउजर पर ही ले जाकर क्या करता है, चेक किया जाता है ना। तो चलिए, इतना आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे और पूरा मुझे पता है कि अच्छे से समझते होंगे। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये कि यानी ब्राउजर HTML को कैसे रेंड करता है ना। ब्राउजर कैसे HTML को रेंड करता है, ये क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए, अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हैं तो क्या करिए, ये प्रोसेस आपको यानी ये प्रोसेस आपको बहुत ही जानना जरूरी रहता है। ये प्रोसेस आपको समझना बहुत ही जरूरी रहता है। तो चलिए, यानी ब्राउजर HTML को कैसे रेंड करता है इसके बारे में देखिए। जब हम ब्राउजर को यानी क्रोम हो गया, EDGE हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ये सब पर कोई सा भी हो, ठीक, HTML फाइल मिलता है ना, तो हम क्या करते हैं, उससे स्क्रीन पर क्या करते हैं, स्क्रीन पर दिखाने के लिए कई स्टेप फॉलो करते हैं। देखिए, जो HTML की फाइल होती है ना, उसे स्क्रीन पे दिखाने के लिए हम कई सारा स्टेप क्या करते हैं, इसमें फॉलो करते हैं। इसी को कहते हैं यानी रेंड करना। यानी रेंड यानी ब्राउजर पे HTML को रेंड किया जाता है, ऐसे ही समझिए। तो देखिए, HTML को कैसे ब्राउजर पर रेंड किया जाता है, एक तरह से कर सकते हैं, रेंड छोड़िए यानी रन किया जाता है। सेम प्रोसेस समझिए और बहुत ही आसानी तरीका से आप लोग को समझाएंगे, आसान तरीका से। तो देखिए, यहाँ पे टेक्स्ट हम लिए, ठीक है। टेक्स्ट में क्या आ गया, यानी एक पहले HTML फाइल है, कोई सा भी HTML क्या है, मेरा HTML फाइल है। जो ब्राउजर पर हम HTML फाइल को क्या करते हैं, रेंड करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, HTML पर्सर है ये ना, HTML पर्सर। तो HTML पर्सर को क्या करते हैं, हम प्रेस करने का काम करते हैं। क्या करते हैं, प्रेस करते हैं। उसके बाद क्या है, DOM, यानी DOM ट्री क्या हुआ, DOM ट्री मतलब होता है डॉक्यूमेंट, एक तरह से कहते हैं। DOM का मतलब होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ना, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल यहाँ पे देख सकते हो इसे, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। उसके बाद देखिए, यहाँ पे CSS पर्सर यानी मैनुअली CSS फाइल होती है। जो CSS पर्सर होती है, HTML के उपयोग करके हम लोग बनाते हैं CSS पर्सर। वो कौन सी फाइल होती है, मैनुअली यानी CSS का ही फाइल होती है। उसके बाद देखिए, CSSOM का मतलब होता है, यानी एक तरह से समझ सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यानी CSSOM का मतलब होता है, एक तरह से कह सकते हैं, CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट होती है। उसके बाद देखिए, OM का मतलब होता है ऑब्जेक्ट मॉडल होता है। OM का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट मॉडल होता है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर आता क्या है, रेंड। यहाँ पे आता है क्या, रेंड आता है, रेंड ट्री। ये स्क्रीन पर क्या करता है, दिखाने वाला एलिमेंट को यानी दिखाता है कि ये सब एलिमेंट इसमें यूज होती है।
उसके बाद देखिए यानी लेआउट पेज होती है, एक लेआउट पेज होती है जेकरा कहते हैं रिफ्लो, जेकरा का क्या कहते हैं रिफ्लो कहते हैं। उसके बाद क्या होता है यानी एक तरह से पेंटिंग पेज होती है जिसमें आ जाती है कलर आ जाती है, उसके बाद बैकग्राउंड आ जाती है, बॉर्डर आ जाती है, यानी शैडो आ जाती है, इमेज आती है, टेक्स्ट आ जाती है, ये सब इधर आ जाता है। उसके बाद देखिए यानी जो लास्ट स्टेप बचती है उसे हम कहते हैं डिस्प्ले ऑन स्क्रीन, यानी फाइनल हमें क्या मिलती है आउटपुट मिलती है। इसी को कहते हैं एक तरह से क्या कहते हैं इसी को, इसी का कहते हैं हम ब्राउजर रेंड एचटीएमएल फाइल। ब्राउजर पर एचटीएमएल फाइल को कैसे रन किया जाता है, इसी एक समझ गए आप लोग की कौन कितने तरीका इसमें यूज की जाती है। इसमें सबसे देखिए फर्स्ट नंबर तरीका है एचटीएमएल फाइल जो ब्राउजर को रेंड करता है। उसके बाद फिर एचटीएमएल पर्सर जो एचटीएमएल को प्रेस करता है। उसके बाद डीओएमडी यानी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल यानी ट्रे। उसके बाद सीएसएस मैनुअल रूप से। उसके बाद सीएसएसओएम यानी ट्रे, सीएसएसओएम ट्री, ये सीएसएस एन क्या होता है ऑब्जेक्ट मॉडल होता है। उसके बाद रेंडर ट्रे स्क्रीन पर दिखाने वाला एलिमेंट। उसके बाद देखिए स्टेप वन में क्या किया है हम, स्टेप वन में ब्राउजर एचटीएमएल फाइल को क्या किया रेंड करता है, ठीक है। स्टेप वन में ब्राउजर एचटीएमएल फाइल को रेंड करता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हो गई, ये मैं चिन्ह लगाया है, ये जो है ये चिन्ह एक्सक्लामेशन का ये चिन्ह हुआ, जो ये मार्क देख रहे हैं ये एक्सक्लामेशन का हुआ, ये करलिस ब्रैकेट हो गई, ये क्या होगी करलिस ब्रैकेट हो गई। तो एग्जांपल में देख सकते हैं यहाँ पे ये टाइटल हो गया, ये हेडिंग हो गई। उसके बाद देखिए H1 टैग में हम हेलो वर्ड प्रिंट करते हैं। उसके बाद इधर आउटपुट मुझे क्या आएगा, जैसे देखिए यहाँ पर आप लोग को दिखाते हैं हम H1 टैग इसमें मैं प्रिंट करूंगा तो यहाँ पे अलग से आउटपुट निकल कर आएगा। उसके बाद देखिए यानी ये हो गया। अब देखिए यानी ब्राउजर ब्राउजर इस फाइल को क्या करता है ऊपर से नीचे टॉप टॉप टू बॉटम यानी टॉप टू बॉटम लाइन बाय लाइन पढ़ता है। ब्राउजर क्या करता है अपने अंदर फाइल को पढ़ता है। स्टेप टू में क्या करता है यानी एचटीएमएल पर्सर में क्या करता है, एचटीएमएल पर्सर में डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बनाता है, ठीक। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का कहने का मतलब ब्राउजर अपने यानी एचटीएमएल को पर्सर यानी पर्सर करता है, पर्सर करके डीओएम यानी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है, डीओएमडी का फुल फॉर्म होता है डीओएम का। तो देखिए ये क्या करता है बनाता है। उसके बाद डीओएम एक ट्री स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे देखिए ये डॉक्यूमेंट हो गया। उसके बाद इसके अंदर एचटीएमएल, उसके बाद हेडिंग टाइटल, उसके बाद बॉडी हो गया, बॉडी फिर क्लोज होगी। उसके बाद H1 टैग हेडिंग, उसके बाद पैराग्राफ। उसके बाद देखिए जावा स्क्रिप्ट इसी डीओएम को चेंज करता है। जावा स्क्रिप्ट क्या करता है यही डीओएम को चेंज करता है। एग्जाम्पल में जावा स्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी यानी डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी यानी एक तरह से कह सकते हैं क्वेरी सेलेक्टर, और H1 टैग यानी कर ये छोटी ब्रैकेट के अंदर क्या है H1 टैग यानी एक तरह से कह सकते हैं इसमें हम डॉट इनर टेक्स्ट यानी H1 लगाकर इसको यानी रन कर सकते हैं। उसके बाद आता है ब्राउजर टू रेंट स्क्रीन अपडेट कर देता है। ब्राउजर ही क्या करता है स्क्रीन अपडेट करता है। उसके बाद देखिए स्टेप 3 में CSS लोड होती है। स्टेप 3 में CSS लोड होती है। अगर HTML में CSS है, अगर HTML में CSS है तो उसको हम जोड़ने के लिए कौन सा यानी लिंक का यूज करेंगे। तो देखिए इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे हेड में यूज करेंगे, ठीक। हैशटैग यानी क्लोज बंद करके उसमें हैशटैग में यूज करेंगे क्या यानी लिंक। उसके बाद REL जेकरा कहते हैं रिलेशन ना, यहाँ पे देख सकते हो इसे। उसके बाद देखिए स्टाइल शीट हम ऐड करेंगे इसमें स्टाइल शीट। उसके बाद लगाएंगे एप्सरेट। उसके बाद हेल्प यानी एक तरह HERF का मतलब हर्फ मतलब क्या होता है, हर्फ मतलब होता है ये कैसे मतलब वो वेबसाइट को यानी उसमें लिंक करते हैं, इसी को कहते हैं हर्फ, ठीक है। उसके बाद देखिए ब्राउजर CSS फाइल को क्या करता है डाउनलोड करता है। फाइल CSS पर्सर करता है, ठीक है।
उसके बाद स्टेप 4 में COM यानी COM ये बनता है। उसके बाद CSS यानी CSS का भी एक ट्री बनता है, CSS का भी एक ट्री बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, CSSOM यानी CSS यानी कैस्केडिंग स्टाइल शीट ऑब्जेक्ट मॉडल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, कैस्केडिंग स्टाइल शीट ऑब्जेक्ट मॉडल कहते हैं। उसके बाद देखिए एग्जांपल में देख सकते हैं इसका सिंटैक्स लिखने का, CSS का सिंटैक्स क्या होता है। यानी ये जो देखिए करलिस ब्रैकेट, उसके अंदर ये जो हम मुझे जिसमें देखिए यहाँ पे जैसे हम मुझे H1 टैग में यानी H1 हेडिंग में मुझे यदि कलर रेड करनी होगी, फ्रंट साइड 40 पिक्सल करनी होगी, तो यहाँ पे हमें CSS की ऐड करनी पड़ेगी उसमें। उसके बाद देखिए ब्राउजर समझता है कि यानी H1 जो टैग रहती है ये पर कौन कौन से स्टाइल अप्लाई हो गए, ये यहाँ पे देख सकते हैं। H1 में ही ओनली ये स्टाइल अप्लाई होगी, ये नहीं कि बॉर्डर में अप्लाई होगी। यदि हम यहाँ पे बॉर्डर देते हैं, H1 के जगह इस जगह हम यदि बॉर्डर देते तो बॉर्डर में वो टैग क्या होता है, बॉर्डर में वो स्टाइल अप्लाई होता है। उसके बाद देखिए स्टेप 5 में क्या है, स्टेप 5 में है रेंडर ट्री बनाती है। रेंडर ट्री बनाती है तो अब देखिए ब्राउजर क्या करता है, DOM करता है, उसके बाद CSSOM करता है, उसके बाद इसको देखिए क्या करता है, कंबाइन करके तब मुझे रिजल्ट देती है। इससे क्या करता है, इससे देखो यानी यहाँ पे देख सकते हैं इसे रेंट ट्री बनाती है। इससे क्या रेंट ट्री बनाती है। रेंट ट्री में सिर्फ वही एलिमेंट होता है जो स्क्रीन पर दिखता है। रेंट ट्री में क्या वही एलिमेंट होता है जो क्या स्क्रीन पे मुझे दिखता है। उसके यहाँ पे देख सकते हो इसे एग्जांपल में, यहाँ पे देखिए पैराग्राफ हो गया, उसके बाद डिव स्टाइल डिस्प्ले ऑन ना, नन हो गया, डिस्प्ले नन कर दिया। उसके बाद ये हाई क्या है, हाइडन हो गया, हिडन हो गया। देखिए डिस्प्ले डिस्प्ले नन वाले एलिमेंट रेंडर ट्री में नहीं आता है, डिस्प्ले ऑन वाले ये जो होती है ये रेंडर ट्री में नहीं आता। स्टेप 6 में लेआउट रिफ्लो, लेआउट रिफ्लो का मतलब क्या होता है, देखिए एक तरह समझते हैं। ब्राउजर जो कंकुलेट करता है ना, जैसे हो गया विड्थ हो गया, एक तरह से विड्थ हो गया, हाइट हो गया, उसके बाद मार्जिन हो गया, पैडिंग हो गया, उसके बाद पोजीशन हो गया, ये सब क्या करता है इसमें स्टेप 6 में लेआउट पेज में, यानी ये क्या करता है, रिफ्लो करता है ना। उसके बाद देखिए एग्जांपल में लोगो, हेडिंग, पैराग्राफ, उसके बाद बटन हो गया, हर एलिमेंट की एग्जैक्ट पोजीशन निकालता है। हर एलिमेंट की क्या एग्जैक्ट पोजीशन निकालता है। स्टेप 7 में देखें यानी पैडिंग। अब देखिए ब्राउजर डिसाइड करता है कलर क्या रहेगा, बैकग्राउंड क्या रहेगा, बॉर्डर यानी शो इमेज टेक्स्ट, ये सब खुद वो क्या करता है, डिसाइड करता है। किसको, यानी वेब पेज पे जाने के बाद वो खुद डिसाइड करता है कि इसमें कलर क्या रहेगा, बैकग्राउंड कलर, उसके बाद इमेज शेडो, इमेज टेक्स्ट, ये सब फलना चलना। तो देखिए सबसे ड्रॉ किया क्या जाता है इसमें, देखिए स्टेप 8 में इसमें देखिए एक तरह से कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं स्टेप 1 में क्या करता है, सब ड्राइंग किया जाता है इसमें, ठीक। स्टेप 8 में देखिए कंपोजिटिंग, यानी कंपोजिटिंग मतलब होता है क्या, कंपोजिटिंग मतलब एनिमेशन आ जाता है, ट्रांसफॉर्म आ जाता है, ओपेसिटी आ जाता है, उसके बाद जीपीयू लेयर आ जाता है। जो देखिए कंसोल 12, यदि कोई भी हम कोड उसमें लिखते हैं, ठीक है, कंसोल 12 करते हैं तो यानी क्या F12 इसमें अपने कीबोर्ड से टिपते हैं तो वहां पे कंसोल आज खुल जाती है। तो कंसोल के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं कि यानी कैसे उसमें कोड रन हो रही है, कहाँ पे गलती है, ये सब मुझे उसमें बग फिक्स करने में आ जाती है। उसके बाद देखिए यूज हो रहा है इसमें क्या, ब्राउजर अलग लेयर्स बनाकर उन्हें कंबाइन करता है। ब्राउजर क्या अलग लेयर्स बनाता है इसमें, तो ये क्या कहता है, रेंडिंग, यानी एक तरह से कह सकता है रेडिंग, यानी रीडर, एक तरह से कहते हैं री एडिंग, फास्ट बनाता है। रीडिंग क्या करता है इसमें, फास्ट बनाता है। रीडिंग इसमें फास्ट बनाता है। उसके बाद होता है रियल एग्जांपल। रियल एग्जांपल में देख सकते हैं HTML,
यहाँ पे हेलो वर्ड प्रिंट किया, उसके बाद CSS में यहाँ पर देखिए H1, यहाँ पे कलर ब्लू लगाया, उसके बाद फ्रंट साइड 50 पिक्सल दिया यहाँ पे। उसके बाद देखिए ब्राउजर प्रोसेस ना, तो ब्राउजर प्रोसेस में ये सब आ जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय।